जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, किसी ने मुझे प्रश्न किया कि हम दान देते हैं, ये हमें वापस मिलता है और दान का जो फल है वो कैसे मिलता है। तो इसके ऊपर बड़ी ही सुंदर एक कहानी आपको बता रहा हूँ। एक समय एक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ, अज उसका नाम अज था, और वह अपनी प्रजा को चाहने वाला था। अपने प्रजा के दुख सुख को वह हरदम साथ रहता, और उसने भगवान इंद्र की तपस्या करी और इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने राजा को कहा कि कोई भी वरदान मांग लो। तो राजा आज कहते हैं कि हे भगवान, मेरी प्रजा सुखी रहे, कोई गरीब ना हो, हर सुख साधन से संपन्न हो। तो राजा इंद्र कहते हैं कि राजन, मैं तेरे को एक ऐसा अक्षय पात्र देता हूँ, उसमें आप जो भी मांगोगे वो हाजिर हो जाएगा और आप अपनी प्रजा का भला करते रहिए। तो राजा को एक अक्षय पात्र मिल जाता है और राजा ने अपने शहर राज्य में मुनादी करवा दी कि किसी को जो चाहिए वो आकर ले सकता है। तो प्रजा राजा के पास आती, जो कोई मांगता राजा उस अक्षय पात्र के द्वारा हर एक की इच्छा पूरी करने लगे। इस तरह राजा का जो जश था वो चारों ओर फैलने लगा, उसकी जय जयकार होने लगी। तो राजा सुबह से लेके शाम रात हो जाती दान देते देते, क्योंकि जो भी आता उसे तो वो मना करता नहीं। फिर राजा ने क्योंकि राजा का जो अपना काम भी ठप पड़ने लगा, क्योंकि सुबह से दान देते देते वो थक जाता। तो राजा ने एक नियम रखा कि सूर्य अस्त के बाद वो किसी को दान नहीं देगा और सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त तक ही दान करेगा। तो एक साधु महात्मा भी राजा के पास दान लेने के लिए पहुंच गए। तो जब वो पहुंचे तो शाम हो गई थी। तो उस समय राजा अपने अस्तबल में थे, जहाँ घोड़े बांधते हैं। तो साधु महाराज राजा के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज मुझे थोड़ा सा एक लंगोटी का कपड़ा चाहिए था। तो राजा कहते हैं कि साधु बाबा, जो मेरा दान देने का समय है वो तो खत्म हो चुका है, आप कल ले जाइए। तो साधु महाराज कहते हैं, मेरी कुटिया से पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। तो कहते हैं कि आप जहाँ रहिए। तो साधु महाराज कहते हैं कि प्रभु, मेरे गुरु द्वारा दिया हुआ कुछ नियम है, वो मुझे कुटिया में करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं आपके जहाँ रात में नहीं ठहर सकता। तो साधु महाराज ने बड़ा आग्रह किया राजा को, पर राजा टस से मस नहीं हुआ। तो जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार भी पनप जाता है। तो राजा को भी जो अहंकार हो गया था कि वह हर एक की इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो राजा ने उस गुस्से में आकर, थोड़े अहंकार में आकर उसने कहा, बाबा अगर दान लेना तो कल आना, अगर अभी चाहिए तो इस समय मेरे पास लीद है, कर कमंडल तेरे को मैं लीद देता हूँ। तो साधु महाराज ने कहा, ठीक है राजन, दो तेरी इच्छा। तो साधु ने अपना कमंडल आगे किया और राजा ने उसके कमंडल में लीद डाल दी। तो साधु ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है राजन, तेरे तू दिन रात चुगनी तरक्की करे। और साधु महाराज अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और जब वो अपनी कुटिया में पहुंचते हैं तो वो उस कमंडल को अपनी कुटिया के बाहर खाली करते हैं और तपस्या में बैठ जाते हैं। 8 वर्ष बीत गए और जो लीद का जो रखी थी वो एक विशाल ढेर बन चुका था। तो एक समय राजा अज और उसके कुछ सैनिक जंगल में शिकार खेलने को आए। तो उन्होंने देखा इस कुटिया के बाहर इतना बड़ा लीद का जो ढेर, आसपास कोई घोड़ा दिख नहीं रहा, कोई ना कोई बांधने के कोई निशान, फिर भी ये लीद का ढेर ऐसे जंगल में कहाँ से आ गया। तो राजा के सिपाही कुटिया के अंदर गए और उन्होंने देखा कि साधु महात्मा बैठे हुए हैं। तो उन्होंने साधु महात्मा से पूछा कि महाराज, जहाँ घोड़े तो दिख नहीं रहे पर लीद कहाँ से आ गई। साधु महात्मा बोले, कुछ साल पहले मैं राजा अज के दरबार में गया था और अहंकारवश उन्होंने मेरे कमंडल में कुछ लीद डाल दी थी, और आज जब वो दिया हुआ दान बढ़ रहा है और अगले जन्म में उन्हें जानवर की जूनी, सूअर की जूनी मिलेगी और ये लीद उनको खानी पड़ेगी, क्योंकि दिया हुआ दान वापस मिलता है। जब राजा को इस बात का पता चला, उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। तो वो साधु के चरणों में लेट के कहने लगे, महाराज अब आप ही कोई मुझे रास्ता बताइए, मैं क्या करूं। तो साधु महात्मा कहते हैं कि राजन, आज सारी प्रजा तेरी जय जयकार कर रही है, तो अब लोग जब तेरी निंदा चुगली करेंगे तो उसके बाद ये लीद कम होगी। तो राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को औरतों जैसे कपड़े पहनाए, नकली मंदरा का इंतजाम किया और लोगों के सामने नाटक करने लगा। जब लोगों ने देखा कि राजा जी क्या कर रहा है, तो लोग राजा की निंदा चुगली करने लगे और लीद जो है वो कम होने लगी। तो जब राजा आज साधु महाराज के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, महाराज अभी भी जो कुछ लीद है वो बच गई है। तो साधु कहने लगे कि राजन, ये तो उन लोगों ने तेरी निंदा की जिन्हें कुछ पता नहीं था। उन्होंने तेरे रंग वेशभूषा देखकर ही तुझे जजमेंट करना शुरू कर दिया और निंदा करनी शुरू कर दी। तो ये जो तुम्हारी हिस्से का जो था वो जे खाएंगे, क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं, अगर हम झूठी निंदा करते हैं
तो उसका जो दोष है वो हम के ऊपर आता है। तो साधु महाराज कहने लगे, अब किसी उस ज्ञानी पुरुष से अपनी निंदा करवाओ। तो राजन क्या करता है, उस समय वहाँ पर महान ऋषि रहते थे गुरु वशिष्ठ जी। तो वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाता है और गुरु वशिष्ठ से दुर्व्यवहार करता है। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजन तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारे लिए तुम ही खाओगे, मैं नहीं खाऊंगा। तो राजन वशिष्ठ के चरणों में लग जाते हैं और कहते हैं महाराज अब आप ही कोई मुझे रास्ता बताओ। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राजन इस लीद को सुखाओ, अपने हकीम को दो और इसे चूर्ण में बनाओ और सुबह शाम खाने के साथ थोड़ी थोड़ी लेके इसे खत्म करो, नहीं तो अगले जन्म में तुझे जानवर जूनी मिलेगी और तुम्हें इसे ग्रहण करना पड़ेगा। और वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राजन दिया हुआ दान कई गुना बढ़ता है और वो वापस मिलता है। जिस चीज का आप दान करोगे वो आपको जरूर मिलेगी। अन्न दान करोगे अन्न मिलेगा, धन दान करोगे तो धन मिलेगा, द्रव्य दान करोगे तो द्रव्य मिलेगा। इसीलिए दिया हुआ दान वापस मिलता है। और दूसरी बात, अगर हम किसी की निंदा चुगली करते हैं तो उसका जो दोष है वो अपने ऊपर लेना पड़ता है। ये सत्य है, क्योंकि आजकल हर कोई जजमेंट देता है। हम दूसरे की वेशभूषा रंग रूप देकर उसको जज कर देते हैं कि ये जैसा है वैसा है, और असलियत में वो कुछ और होता है। तो उसका जो दोष है वो चुगली निंदा करने वाले के ऊपर आता है। तो इसलिए किसी की भी झूठी चुगली निंदा मत करें और अहंकार में आकर कोई भी गलत कार्य ना करें, जिसका अंजाम आने वाले जन्मों में भुगतना पड़ेगा। तो इसके साथ ही जय श्री राम। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।